खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक माली अपने काम में बहुत निपुण था। उसे सभी तरह के पेड़ पौधों की गहरी समझ थी। एक बार माली ने दुर्लभ प्रजाति के पौधे को तैयार करने के लिए 3 महीने का समय खर्च किया। माली हर दिन पौधे को पानी देता, समय समय पर धूप में रखता। कुछ ही महीनों में एक सुंदर पौधा तैयार हो गया, जिसके पत्तों में से भी मधुर सुगंध आती। माली मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने झटपट गमला सर पर रखा और राजमहल की ओर चल दिया। माली को पूरी उम्मीद थी कि राजा विशेष प्रकार का सुंदर पौधा देखकर बहुत खुश होगा और पक्का इनाम भी देगा। यही सब सोचते हुए माली अपने रास्ते जा रहा था। वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि माली की मुलाकात पुराने मित्र से हुई। माली का पुराना मित्र भी किसान था। दोस्त ने पूछा, ओ माली भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? माली ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस राजमहल तक जा रहा हूँ। किसान ने कहा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। इसके बाद माली और किसान बातें करते हुए आगे चलने लगे। थोड़ी देर बाद किसान का खेत आ गया और वो अपने खेतों में चला गया। अब माली अकेला पड़ा और कुछ देर में राजमहल पहुंचा। माली ने जाते ही सर से गमला उतारा और ये क्या, गमले में पौधे के नाम पर केवल तना और 2 पत्तियां बची हुई थी। बाकी पूरा पौधा नष्ट हो गया। माली ने सर पकड़ लिया और सोचा कि यह कैसे हुआ। उसे तुरंत याद आया कि किसान ने भेड़ के बच्चे को कंधे पर उठाए रखा था और उसी मेमने ने पौधे के सभी पत्ते खा लिए। एक छोटी सी चूक ने माली की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस कहानी में माली है हम, पौधा है हमारे अच्छे गुण, स्पष्ट सोच, अच्छी चीजों में इंटरेस्ट और लक्ष्य की ओर हमारी प्रोग्रेस। इन सबको उगाने में समय और ऊर्जा लगती है। और किसान है बुरी आदतों से दोस्ती या बुरी आदतों में इंटरेस्ट, जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अनजाने में ये बुरी आदतों से दोस्ती हमारे अच्छे गुणों को मिटा देती हैं और हमें काफ़ी पीछे ढकेल देती हैं। जैसे आपने कुछ दिनों के लिए हर दिन डेली रूटीन फॉलो किया, सही समय पर उठे, सही डाइट फॉलो की, अपना काम अच्छी तरह से किया, फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक और देर से सोने की आदत ने 2 दिनों के अंदर आपको 0 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये होता है जब हम नेगेटिव चीज़ों से दोस्ती बनाए रखते हैं। तो सवाल ये है कि मन बेकार की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेता ही क्यों है? निरर्थक विचारों को रिपीट करता क्यों है? वासनाओं के कारण। राजयोग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन के तालाब पर विचार और कर्म लहरों जैसे हैं। कुछ समय बाद अच्छे और बुरे कर्मों के वाइब्रेशन तो शांत हो जाते हैं, लेकिन इनके निशान गहरे मन पर पड़ जाते हैं। इस छाप के कारण इंसान को एक प्रकार से रिएक्ट करने की आदत बन जाती है। इसी को वासना कहते हैं। वासनाओं के प्रभाव में इंसान का मन हमेशा एक भाव में रहता है, यानी मन को बार बार एक प्रकार के विषयों में इंटरेस्ट आएगा। अगर इंटरेस्ट नेगेटिव है तो इंसान नेगेटिव काम करेगा, फिर दुखी और कमजोर महसूस करेगा, जिससे वही वासनाएं और ताकतवर होंगी। फिर इंसान दोबारा नेगेटिव काम करेगा। 6 प्रकार की हानिकारक वासनाएं होती हैं। काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध केवल मैं सही हूं, लोभ बस किसी तरह मेरा ज्यादा से ज्यादा भला हो जाए, मोह मेरी चीज हमेशा बनी रहे, बदला मैं माफ नहीं करूंगा, जलन मेरे पास क्यों नहीं है। इन भावनाओं और विचारों को उनके रास्ते पर ही रोक देने की जरूरत है, नहीं तो ये आपकी अच्छी आदतों, मन की शांति और आध्यात्मिक प्रोग्रेस को नष्ट कर देंगे। हम वासनाओं को कैसे रोकेंगे? सबसे पहले ये समझो कि नो वन इज होपलेस। स्वामी जी कहते हैं कि कभी मत कहो कि कोई इंसान आशाहीन है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इंसान का चरित्र आदतों का गुच्छा है, जिसे नई आदतों से बदला जा सकता है। याद रखो, चरित्र केवल मानसिक आदतों का गुच्छा है। अच्छी आदतों के अभ्यास से इंसान खुद का पुनर्निर्माण कर सकता है। वासनाओं को काबू में करने का पहला तरीका है काउंटर वेव्स।
राजयोग में स्वामी जी कहते हैं कि नेगेटिव विचारों को और नेगेटिव इंटरेस्ट को उनके विपरीत अच्छे इंटरेस्ट और विचारों से काउंटर करो। जैसे आलस का विचार आए तो सोचो कि प्रकृति में छोटे कीड़े से लेकर महाकाय तारा भी अपना कर्म करता है, फिर मैं क्यों संघर्ष से पीछे हटूं। आपको विचार आए कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं कितना असहाय हूं, तो खुद से पूछो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कौन सी 5 चीजों का मैं मास्टर बन सकता हूं। खुद को याद दिलाओ कि मैं मन और शरीर का स्वामी हूं। दूसरों की प्रोग्रेस, पर्सनैलिटी, टैलेंट वगैरह देखकर जलन हो तो खुद से कहो कि ये इंसान भी अपनी मेहनत और कल्पना से जीवन में अच्छी चीजों को और लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। मुझे इसकी प्रोग्रेस देखकर खुद पर विश्वास हुआ, इसलिए सबकी तरक्की को धन्यवाद। वासनाओं को कंट्रोल में लाने का दूसरा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करो। वासनाओं के भाव के कारण अट्रैक्शन होता है। आप चीजों में अट्रैक्शन नहीं रोक सकते, लेकिन दिशा बदल सकते हो। इंसान जितना बैलेंस और माइंडफुल होकर कर्म करेगा, उसका मन उतना ही बैलेंस यानी समत्व बढ़ाने वाली, मन को शांत करने वाली चीजों के प्रति आकर्षित होगा, उतना ही उसका मन और ऊर्जा कंट्रोल में आएगी। इसलिए ध्यान, माइंडफुलनेस, प्राणायाम, डेली एक्सरसाइज, जनरल राइटिंग, अच्छी किताबें पढ़ना, ये सब नेगेटिव चीजों में इंटरेस्ट कम करती हैं। साथ में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रिजल्ट्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर फोकस करना सिखाती हैं। इसलिए मन को पॉजिटिव बनाने के लिए अच्छी आदतें अपनाओ। जब वासनाओं का बहाव पॉजिटिव दिशा में बहता है तो आप खुद भी खुश रहते हो, साथ में आसपास भी खुशी फैलाते हो। दोस्तों, क्या आप अक्सर गोल से भटक जाते हो? अगले वीडियो में देखिए कैसे विरोधाभासी विपरीत इच्छाएं आपके मन को भटकाती हैं। वीडियो को अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।